अभी अभी गए, हम सब गए तो सब्जी लेके आए। तो हम ही परी हैं, तो परी की फेवरेट चीज होती है भाई, जो परी को पसंद है। तो परी की फेवरेट भिंडी है, उसको मैंने लिया। उसका फेवरेट सहजन है, उसको मैंने लिया। और उसको मोमो का जिद था तो मोमो मैंने लिया। और लिमका लिए हम लोग। उसके अभी बाद खुश हो ना? हाँ। और दूध फट जाएगा तो हाँ, इसको रख देते हैं। तो दूध तो तुमको सुबह में पीना, ठीक है? कई दिन से तुम नहीं पी रही हो दूध, हम देख रहे हैं। तुमको इसमें बोला जाएगा, डांटा जाएगा। चलो हाथ धो लो, हैंड वॉश कर लो। तुम्हारा फेवरेट चीज मोमो लेके आ गए, बिड्डिया लेके आ गए हैं। बर्तन निकालो। हाँ, और अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि इन सब बीच में, इन सब चीजों के बीच में अभी हमको हमारी इनका पढ़ाई भी देखना है। ये 3 क्लास में चली गई, तो इसका पढ़ाई भी हमको, अब उसका भी टेंशन लगा हुआ है कि इसकी पढ़ाई खराब हो रही है, इसकी पढ़ाई खराब हो रही है। क्योंकि ये पढ़ती है वहां पे, दादा दादी के पास रहती थी, तो वहां पे पढ़ाई कर रही थी। तो अभी इसको लेके आए हैं, यहाँ पे जा रहे थे, तो यहाँ पे भी इसका कुछ काम था तो लेके आए थे, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। तो हम बोले कि इसको लेके थोड़ा बहुत लेके पढ़ाए, मोबाइल से ही, यूट्यूब से ही देख देख के 3 क्लास की कैसी कैसी क्या क्या बुक है, क्या क्या पढ़ाई है। अभी मैंने सब घर का पोछा ओछा कर दिया, किचन को देखिए कितना क्लीन कर दिया है। उनको मैंने पूरी तरीके से क्लीन की। जिस ये लोग आए, कभी पापा आए घर पे तो ये ना बोले कि मेरे घर को कबाड़ बना के ये गई है। आई थी 10 दिन के लिए और कबाड़ बना के चली गई। इसी तो मैं आके अपने उसी पुराने डिब्बे में मैंने आटा रखा है जिसमें हम लोग साथ में रहते थे, और इसी डिब्बे में मैं आटा रखा करती थी बनाने के लिए। और ये सारी शॉपिंग हम लोग साथ में मिलके जाके किए थे। हम वो साथ में, जो इसका मतलब जितने भी किचन का सामान का है सब साथ में जाके, उसने ही सजेस्ट किया था इस तरह के डिब्बा हम लोग ले लेते हैं, दाल के लिए, आटे के लिए, सब कुछ के लिए। हम लोगों ने किचन में होता है ना भरपूर हर चीज, एक एक चीज, मसाले के लिए अलग अलग डिब्बे, सबके लिए अलग अलग। तो यही सब है। और इतना में आटा लग, इतना तो माँ बेटी का हो जाएगा करके मैं नाश्ता पानी। और यहाँ पे ये बैठ के इनको हम पढ़ा रहे हैं। काऊ पे दिए हैं, जिस काऊ पे इनको दिए हैं लिखने के लिए, और कैसे छुपा रही हैं। जल्दी जल्दी लिखो, काऊ इज माई पेट एनिमल, लिखो लिखो। और यहाँ पे हम अपने लिए दही और एक आलू का पराठा बना लिए हैं। हम खुद खिलाएंगे इनको और पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको निकलना भी है। अब जल्दी जल्दी करके इनको खिला पिला के हमको निकलना भी है। तो यहाँ पे तीखी चटनी, थोड़ा सा केचप और दही ले लिए हैं। जल्दी जल्दी हमको कोर्ट भी निकलना है। और इनको हम पढ़ाने बैठे थे तो हम बोले कि पढ़ा भी ले और साथ में नाश्ता भी करा दे, क्योंकि एकदम लग गए। तो हे फैमिली, आप सबने देखा कि हम वहाँ पे गए हुए थे और अभी अभी रिटर्न हो रहे हैं। तो इच्छा तो नहीं है, मन एकदम जैसे लग रहा है अंदर से एकदम, क्या बोले, अब ये एकदम उल्टी उल्टी जैसा हो रहा है। तो धूप लग गया है और परी का भी तबीयत हमको लग रहा है कि बिगड़ ना जाए, क्योंकि वो भी इतना मतलब धूप ये खाई है ना कि बोल रही है मम्मी मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। उसका भी सर दर्द हो रहा है, मेरा भी एकदम हालत खराब है। जैसा हो रहा है ना? फीवर है क्या? नहीं हो रहा है। फीवर अगर थोड़ा भी हो तो हम ले जाके दवा दिला देंगे, और हम खुद भी जाए। हल्का सा तो सर गर्म जैसा है, एकदम हल्का सा। तो अब देखेंगे, तो जाना पड़ेगा। हमको लग रहा है थोड़ा सा उसको भी मेडिसिन दिला दे और अपने भी मेडिसिन ले लें, क्योंकि इतना पता है कोर्ट कचहरी का चक्कर इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि पूछिए मत। आप कितना भी बचना चाहो ना, इतना एक तो हेडक हो जाता है वहां पे जाने के बाद। भगवान किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए, भगवान किसी भी दुश्मन को ये दिन ना दिखाए कि उसको कोर्ट कचहरी का, वो भी ये वाला तरीका, ये इतना तकलीफ वाला किसी को झेलना पड़े। बाय गॉड, मतलब समझिए कि एकदम हिल के रह जा रहा है आदमी, अंदर से छटपटा। ऊपर से
जब इस चीज में बच्चा इन्वॉल्व रहता है ना तब और होता है। ठीक है, बिंदी मेरा बीच। अभी उधर से आने के बाद तबीयत मेरी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पूरा गला खसखस खसखस, धूप लग गया है ना। और वैसे भी हम उधर से जब आते हैं तो मेरी तबीयत बिगड़ भी जाती है, गला पूरा एकदम खसखसा जाता है। कभी कभी नहीं, रेगुलर। अभी तो 3 दिन 4 दिन से रेगुलर दौरा। देखिए अभी खांसी इतना हुआ, अभी आप सबसे बात कर रहे थे इतना खांसी हुआ। तो हम लोग उधर गए, उधर से आए हैं फिर रिटर्न। अब वापस कहीं घूमने जाएंगे। हम परी को बोले कि अगर तबीयत ठीक रहता है हमारा या तुम्हारा भी तो मन को ठीक करने के लिए चलते हैं मंदिर भगवान के पास, क्योंकि वहां भी जाना, थोड़ा सा मत्था टेकेंगे, भगवान के पास बैठेंगे शांति से। और दक्षिणेश्वर मंदिर हम लोग के पास में ही है, तो हम वहीं पे सोच रहे हैं कि वहीं पे जाएं, क्योंकि गंगा जी के किनारे थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। सच्ची वो वाले है जो हम गए थे? नहीं, दूसरा दक्षिणेश्वर मंदिर। तो हम उसको बोले परी कि थोड़ा सा ये कर लो, रेस्ट कर लो। तो 5 बजे तक हम लोग निकलेंगे, जाएंगे। सोचे थे किसी के घर जाने को, लेकिन मन ठीक रहता है तब कहीं जाना आना अच्छा और लगता है। फोन भी नहीं उठा, कभी तुम्हारे ब्लॉग में नहीं गया। तो हम यही हम सोचते हैं कि किसी भी बेटी को, किसी भी बाप की बेटी को, या किसी भी किसी को ये दिन ना देखना पड़े, किसी की बहन को, किसी की बेटी को ये दिन ना देखना पड़े जो देखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक होता है ना कि जिसके लिए पूरी दुनिया कायनात सबसे लड़ो, सबसे झगड़ो, जो देख रहा है ये वीडियो उसी के लिए उतार रहा हूं। झगड़ो, वो फिर से वही सेम चीज आप किसी और के लिए कर रहा हो तो दिल पे कितना पत्थर, क्या बोले, चोट लगता है ना, क्या बताएं। लेकिन हाँ, वीक नहीं है वो सामने वाला। ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखता है, जो भी है बहुत अच्छे से स्टॉक कर रहा है और बहुत अच्छे से देख रहा है। और यही वीडियो नहीं देख रहा है, उसकी जो जिसके पास है उसकी पूरी फैमिली ये वीडियो देख रही है, पूरी फैमिली ये वीडियो को देख रही है। तो वो देख ले और जान ले कि इतना वो लोग सोच रहा होगा कि इतना हिला के डुला के हमको कमजोर बना के हिला लोग देगा। तो उसको भी हम बोलेंगे, उस लड़की को भी बोले कि पाला उसका ऐसे इंसान से पड़ा है कि नौटंकी सिर्फ वही तुम्हारा झेलेगा और उसी तक तुम सीमित रहोगी। जो तुम नौटंकी करके, जो भी करके तुम सोच रही हो कि यहाँ पे यहाँ मेरे में तुम लगा लोगी, तो यहाँ बाजा नहीं तुम्हारा बजने वाला है। और रही बात तो मैडम जी के घर पे भी जाके हम सोच रहे हैं वीडियो बनाने का। तो मैडम जी सुन रही हैं, अच्छी तरीके से सुन रही हैं। तो मैडम जी हम आएंगे, आपके घर भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। कौन सी मैडम? आपको लग रहा है ना कि आपका एड्रेस वगैरह, आपका नाम वगैरह, हमको कुछ आइडिया ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में। तो अब बहुत आपका इज्जत बचा ली, एक लड़की है करके कि रहने दो, क्या है। जब आप मेरे बारे में नहीं सोची, बसा बसाया घर तोड़ दी, बच्चे के बारे में नहीं सोची, फैमिली के बारे में नहीं सोची कि क्या बोलते हैं, एक ही बाप का बेटा, इकलौता बेटा था। पति भी मेरा कौन सा 4 पति है कि चलो एक गया तो एक है। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर जो लगवा रहा है वो अलग है, वो फ्रस्ट्रेशन अलग है, वो भी बच्चे के साथ। एक होता कि चलो गया उसके साथ मुंह मारे फिरे, जो मन कर वो करे, जैसे मन कर वैसे रहे। ये कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगवा रहा है, तो ये इसके वजह से वो सोच रहा होगा कि हमको बहुत वीक बना रहा है, तो और हम मजबूत बनते जा रहे हैं दिन पर दिन। और इतना हिम्मत तो जरूर दे, जब मेरा बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया ना, तो इतना तो हिम्मत जरूर आ गया कि तुम सामने आओगे तो तुम तो बचोगे नहीं। इतना तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम बचोगे नहीं, और तुम आने वाले हो, अच्छी तरीके से पता है। तो बहुत अच्छे से आना, पूरा तैयारी के साथ आना, और मैडम जी को साथ में लेके आना, क्योंकि सब किया कराया तो उन्हीं का है, उन्हीं का किया कराया है।
तो मैडम जी थोड़ा देख लेंगी, अपने में मेरे में बहुत ज्यादा डिफरेंट, क्योंकि हकीकत है मैं उस जो जैसा रहता है उसके पास पहुंच जाता है। तो क्या बोलते हैं, मैं अगर मैडम जी को लग रहा होगा कि वो डिजर्विंग है, उसके लायक है, मैं नहीं हूं, तो हकीकत है मैडम जी आप उसके लायक हैं, क्योंकि हम कहाँ से होंगे उसके लायक। आप बैठ के गिलास में ग्लास लड़ाती हैं, हम नहीं लड़ाते, हम मंदिर जाने वाले लोग हैं। आप अकेले सिर्फ उसी के थ्रू जानती है, उसी को बस जानती है। हम लोग उस तरीके का लोग नहीं है, हम लोग गांव समाज सब कुछ देखते हैं, तभी तो हम खड़े हैं। नहीं तो वो लात मारा, उसका 4 गुना लात मार के हम क्या उससे कम है? इतना भी कहीं माइनस में भी कम है तुमसे या उससे? कमी किस बात का है? लेकिन हाँ, कमी ये है कि उसकी जगह पे हम नहीं है और मेरा ओहदा वो नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं ये सब बोलना चाहती हूँ। मैं मंदिर जाने वाली लोग कहाँ मैं सिगरेट करके और बॉटल लेके ऐसे लड़ाऊंगी? तो पता है हम वीडियो बनाते हैं तो वो लोग सोचता होगा कि मैं रो के बनाऊंगी, धो के बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, जो रोना धोना था, जो करना था वो बहुत हो चुका। हाँ ये है, अगर मैं रोऊंगी तो खुद के लिए रोऊंगी, जो मेरा अंदर का है ये है वो जल्दी निकल के काम खत्म हो जाए उसके लिए। तो मैं ये करने वाली नहीं हूँ, मैं ये नहीं करने वाली हूँ। मैं ऐसे ग्लास में ग्लास नहीं लड़ाती हूँ। मैं 4 लड़कों को छोड़कर 5वां इसको नहीं अपनाई हूँ। मेरे लिए सबको पता है, और क्या कौन जानता है कि यही हो। इनको भी मैं बोलना चाहूंगी, मिस्टर हस्बैंड जी को, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत अच्छे से, हमको पता है वो देख रहे होंगे, तो उनको भी बोलूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा अच्छे से जांच लीजिएगा कि आसपास कोई और भी तो नहीं है उसके। या उनको भी बोलूंगी मैडम जी को कि आप ये भी अच्छी तरीके से इनको भी जांच लीजिएगा कि आसपास कोई, क्योंकि हमसे भी उसी तरह मरने जीने का सब नाटक वगैरह था। और आप भी सुने थे कि पॉइजन खाई थी उसके पीछे। तो चलिए, हम तो पॉइजन नहीं खाए थे, हम क्यों झूठ बोले बाबा? नाना, हम भगवान के मंदिर में गए थे, मत्था टेके थे। हमको भगवान के ऊपर भी हम भगवान से मांगते हैं, हम पॉइजन क्यों खाने जाए? पॉइजन वो लोग खाता है जिसको गलत तरीके से अपनाना होता है, ये करना होता है। हम भगवान के सामने मत्था टेके हैं, भगवान से विश किए हैं। आपके अंदर है भैया, आप इलीगल हो। देखिए, हम तो खुल्लम जो भी है, हम तो बीवी हैं तो खुल्लम खुल्ला है, पर ये खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। थोड़ा आप दोनों घूम के दिखाओ ना, आप दोनों, आप हो वो है, घूम के दिखाओ ना। अब इसी से समझ जाओ कि आप लोग कितना सही हो कितना गलत हो, है कि नहीं? इसी से समझ में आना चाहिए। और मिस जो भी है, मिस आपको हेलो। और एक बार मैं जरूर चाहूंगी कि आप सामने थोड़ा खड़े, कि हमने तो शायद आपका हाइट यहीं तक अपना देखा है, और मैं जानती थी कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप भी है उसकी तरह, बट कभी तो उसने बताया नहीं मुझे, लेकिन पता लग गया कि आप क्या जॉब करती हैं। और इसके थ्रू हमको ये भी पता लग गया कि आप किस लिए इनको अपनाई हैं। मनी 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 मनी, है ना बेटा? तो क्या ही बोले, मनी इज इम्पोर्टेंट। भले किसी का घर टूट रहा हो, कुछ मेरा उससे क्या है? तो तुम ऐसा ना कि हम लोग के कल्चर में जन्म ली होती ना मैडम आप, तो अभी तक आप बाप भाई ना ऐसे गला काट के फेंक दिया होता। तो आपके बाप भाई भी बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। चलो, बाप भाई को भी सल्यूट है कि आपके बाप भाई इतना अच्छा संस्कार दिए हैं, कितना अच्छा संस्कार दिए हैं कि बेटा तुम कुछ भी करो, कुछ भी ये करो। सल्यूट है ऐसे संस्कारों का भाई। अच्छा है हम लोग संस्कारहीन हैं, आप बहुत संस्कारी हैं। हम लोग संस्कारहीन ही सही भैया, हमको ऐसे संस्कारी नहीं बनना। अच्छा खासा मर्द जात तो होता ही कुत्ता है, लेकिन आप एक औरत होकर बहुत संस्कार वाली देवी बन रही होंगी। तो इतना तो हम जानते हैं कि आप वो क्या बोलते हैं, रेड लाइट की एरिया की जो औरतें होती हैं, खुल्लम खुल्ला बोलेंगे, जो रेड लाइट की औरतें होती हैं, जो सड़क पे खड़ी रहती हैं, वो कई गुना बेहतर है आपसे, क्योंकि वो किसी का घर बर्बाद नहीं करती। तो उससे भी बदतर
समझ लीजिए कि अब हम उतना गलत वर्ड नहीं यूज करना चाहते, बट हाँ ये कहेंगे कि आप उससे भी बदतर हैं। बहुत प्यार से भिगो के, जो समझना है समझ लीजिए कि भिगो के जूता मारना, वही हम आपको मार रहे हैं। तो उससे भी बदतर है आप। तो चलिए मैडम जी, सैल्यूट है आपको, और जो है जो करना है कर लो, क्योंकि बताएंगे। और हाँ, अपनी जनता को भी शेयर करेंगे कि ये मैडम जी कैसे कैसे करके, क्या क्या तिकड़िम बाइस करके इनकी फादर को अपनाई। क्योंकि चैटिंग तो छुपता नहीं है, चैटिंग में तो हर कोई एक कैसे धमकी देकर, क्या धमका कर, क्या करके। तो अगर अपनाना था तो प्यार से ना अपनाती, अगर आपका प्यार सच्चा था तो वैसे बुलाती। चैटिंग है ना मेरे पास, अभी हम दिखाएंगे आप सबको, वो भी शेयर करेंगे बहुत अच्छे से, ऐसे ऐसे दिखा दिखा के शेयर करेंगे मैडम जी। और आपका उनका फोटो साथ में बहुत अच्छे से शेयर करेंगे, आपके घर पे जाके वीडियो बनाएंगे। आप सोचेंगे ओ माय गॉड, ये कैसे जान गई, ये मेरा घर कैसे। और बहुत अच्छे 2-4 रिलेटिव आपके अच्छे कांटेक्ट में आए हैं, वो लोग खुद बोले कि आप नाम भी बता देंगी तो हमको डर नहीं है। तो उनका नाम तो मेंशन नहीं करूंगी, हाँ, बट जब उन लोग के साथ में जाकर वीडियो बनाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इंटरनेट के, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, फोन ब्लॉक रह रहा है तो आदमी इंटरनेट के जरिए धमकी दे रहा है। वो क्या, एलविस यादव, रजत दलाल। तो हम भी सोचे हम क्यों पीछे हटे, हम भी ये काम करते हैं कि नहीं। तो हम होंगे कामयाब। मैडम जी को लग रहा था कि हम रोएंगे, लेकिन हम लोग तो हंस रहे हैं। वो लोग तो हम लोग को रुलाना चाह रहे थे, हम लोग हंस दिए। काम खत्म। मम्मी जा, हम लोग को तो रो के दिखाना था। तो जाने दो, इन लोग को क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए यही सब है। और हमारी फैमिली, अगर दम है ना तो ये प्लास्टिक खा के दिखा ले। जहर खाई है तो क्या मतलब, जहर खाई है तो दम है कि प्लास्टिक। अरे वो झूठ मूठ का सब ड्रामा था, कुछ जहर नहीं खाई, कुछ माहौर नहीं खाई, सब ड्रामा चलता है। ऐसी लड़कियां जो रोड चलती लड़कियां होती हैं, वो जहर क्या खाएगी, वो हम ही ना लोग को खिला दे। अगर दम है ना तो इस प्लास्टिक में, ऐसे प्लास्टिक में जहर डाल के उसको टॉफी बना के खा ले, और हम लोग के सामने खा ले। हाँ। और वीडियो बना के मीडिया पे शो, पूरे सोशल मीडिया पे। तो चलिए यही है स्टोरी। और उनका कपड़ा, सर जी चले गए हैं। मिस्टर हस्बैंड आप तो गए हैं, तो आप अपना कपड़ा लता तो लेके चले जाना चाहिए था। क्यों नया नया खरीदे गए, यहाँ पे 20-30 हजार का ब्रांडेड जो कपड़ा छोड़ के गए हो। आओ यहीं पे आए हैं, या मैडम जी को भेजिए, किसी को भेजिए, अपना कपड़ा लेके जाइए, नहीं तो आपके सामने इंटरनेट में ही उसको आग लगाते हुए दिखाएंगे आपको हम। उसमें एक एक कपड़े में आग लगाते हुए दिखाएंगे हम आपको। तो अभी 100 बात का एक बात कि अब हमको, अगर उनको लग रहा होगा कि हम डर है, तो हम अकेले, बहुत अकेले काफी हैं। जरूरी नहीं कि हम इनका सपोर्ट लें, उनका सपोर्ट लें। अगर उनको लग रहा होगा तो अकेले काफी हैं, है कि नहीं। हाँ, हम अकेले काफी हैं आप, हम लोग अकेले, आप दोनों लोग के लिए तो अकेले काफी हैं। हम दोनों, क्योंकि हम दोनों भी 2 ही हैं। मरवाइएगा, कलकत्ता में ही है। ये भी हम क्या बोलते हैं, आप सबको शेयर करें, अपनी पब्लिक को बोल रहे हैं कि हम ये सब भी शेयर करेंगे कि मैडम जी हमको कैसे मरवा रही थी। गुंडा सब फिक्स करके रखी थी गुंडा को, कि हम यहाँ जाते हैं तो स्टॉप करो, वहीं पे गोली मरवा देना, वहीं पे ये करवा देना, ऐसे करवा देना। तो मैडम जी का वो भी चैटिंग है अच्छे से, तो वो सब भी शेयर अच्छे से, वो तो पूरे डिटेल में शेयर करेंगे कि मैडम जी कैसे मरवा रही थी हमको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ मैडम जी की यादों के साथ हैं। और सर जी, मिस्टर हस्बैंड, क्यों ना हस्बैंड बोलो, अभी तो हस्बैंड ही है। नहीं, ये मिस्टर इंडिया है। मिस्टर, ये तो बात सही बोली, मिस्टर इंडिया गायब। तो हाँ, तो मिस्टर हस्बैंड, चलिए बाय बाय आपको भी, और मिस वो जो रखेल कहते हैं ना उसको, चीकू भीकू,
उनको भी बाय बाय और मिलते हैं। मोहिना भी है उसका। चुप। तो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल नहीं सकते क्योंकि क्या बोलते हैं, अब बीबी तो बोलेंगे नहीं उनको। तू मेरे पास होती ना, मैं तेरी ऐसे ऐसे करके जुबान काट देती। बोलने का दम ही नहीं होता। ज्यादा बनती है, थोथली बोलते पापा ये तो ये बताइए गिफ्ट पेटीएम कर दे और हम लोग को पैसे दे दे। हाँ, ओवर एक्टिंग का हम लोग एक्टिंग किए हैं। वो परी की है तुम्हारी एक्टिंग। बाबू बाबू कैसी करती है? फिर मोहिना में मेरा ओझो बाबू ओझो। अरे पैसे भिजवा दे, मेरे पास पैसे नहीं है। एक्टिंग हो रहा है उस लड़की का। ऐसे ही एक्टिंग ये देखी हुई है ना वीडियो कॉलिंग उसका। अरे बाप रे। बेबी मेरे लिए क्यूआर कोड कर दो मम्मी। आमी थमाई के फालो बच्ची। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के अंदर इतना टैलेंट है। उसको तो पूरा नकल उसका कॉपी कर ली है, पूरी तरीके से कॉपी कर ली है उसको। हे भगवान, उसको बेटा देख अभी जलेंगी मैडम। दुख लग रहा होगा बेचारी को, क्या करोगी। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आप सब प्लीज प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए। और मैं चाहती हूँ तो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो हम खुल के, अभी उतना खुल के आए कहाँ है, आएंगे बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि उनको तो पूरी तरीके से अब धोएंगे। चलो वहां से ना सही, क्योंकि वहां पे अगर हम जा रहे हैं कोर्ट कचहरी तो वो तो कर रहे हैं, हम कोर्ट कचहरी में कुछ भी कर रहे हैं तो बात परिवार पे आ जा रहा है। तो हम फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इन सब चीजों में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उसकी तरह हम भी बन जाए, जैसे वो किसी और के चक्कर में बन चुके हैं तो उनकी तरह हम भी बन जाए। तो वो चीज हम यहाँ पे फैमिली को नहीं इन सब चीज में इन्वॉल्व करेंगे, जिनका 1% इस चीज से ना तो कोई दोष वगैरह कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे उस इंसान के चलते QR कोड कर दीजिए अगर आप लोग के पास पैसे हैं। वो तो मेरे माँ बाप को बहुत अच्छे से पेर रहा है, लेकिन उसकी तरह हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कुछ वार करते हैं तो सीधे फैमिली पे आ रहा है, सीधे वहां पे जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो। अब कहीं और से ना सही तो कहीं और से सही, लेकिन वार तो होगा आप पे। अब वार से हम झुकेंगे नहीं। पेटीएम करो। मैडम जी बोली थी ना वो व्हाट्सएप के वॉइस SMS में। वो सब सुनी है ना। और एक पेटीएम का आवाज और QR कोड वो सब देखी है। अभी मैं आप लोग को पेटीएम का आवाज दिखाती हूँ, जैसे पेटीएम निकालता है वैसे ही मैं निकाल सकती हूँ। निकाल पेटीएम करो। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखते रहेगा ब्लॉग विथ हनी अर्चना, और तब तक के लिए बाय बाय। चलिए बाय बाय करो। बाय बाय। पर QR कोड के जाइए, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप और देखिएगा। आप देख रहे हैं ना तो QR कोड करके जाइएगा, हम लोग को 5000 दे दीजिएगा। अरे मैडम जी का मत सोचो, मैडम जी का नकल मत उतारो, तुम मेरी बेटी हो, आया समझ में। बट यू आर मेरी। लेकिन नकल तो उसी की तरह उतार रही हो जैसे वो करती है। चलिए बाय।